नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए नज़र डालते हैं कि राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सर्वप्रथम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पहला जीएस का, दूसरा सीसैट का। जीएस के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक एक करके सारी यूनिट्स पर नज़र डालते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपके लिए एक चार्ट भी है जो आपको क्लियर कट बता देगा कौन सी यूनिट किस सब्जेक्ट से आती है, तो अंत तक बने रहें। पहले यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा जाता है। इसमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं जानी जाती हैं, प्रमुख राज्यवंश देखे जाते हैं, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पूछा जाता है आपसे। इसकी प्रमुख कलाएं क्या हैं, प्रमुख स्थापत्य कलाएं क्या हैं, जनजातियों के बारे में पूछा जाता है, बोलियों के बारे में पूछा जाता है, इसके त्यौहार कौन कौन से हैं, लोकगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य के विषय में आपसे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हुए, उनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, इनके धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल के विषय में पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों के बारे में भी पूछा जाता है। दूसरी यूनिट है भारत का इतिहास। इसमें मध्यकालीन और प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी के जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, वे स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। तीसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल आपसे पूछा जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों के विषय में। मध्य प्रदेश में परिवहन की क्या स्थिति है, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में। इसमें कृषि, पशुपालन और पशु आधारित, कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उनके विषय में पूछा जाता है। चौथी यूनिट भारत एवं विश्व भूगोल की है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, नेचुरल ज्योग्राफी हो गई, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन सभी के विषय में पूछा जाता है। हालांकि देखने में यह यूनिट बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। पेपर की क्या मांग रहती है, इसको हम अगले वीडियो में जब हम डिटेल से बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप 5वीं यूनिट देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमी की है। इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। इसमें गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, जो 3 स्तरीय पंचायती विभाग होता है उस विषय में। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पूछे जाते हैं, यहाँ की जनगणना के विषय में पूछा जाता है। राज्य की जातियाँ, जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ जितनी भी हैं उनकी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या हैं उस विषय में जाना जाता है। छठी यूनिट इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 पूछा जाता है। संविधान सभा से लेकर न्यायिक व्यवस्था तक बड़े टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इकोनॉमी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे रिजर्व बैंक हो गया, सेबी हो गया, एनएसई हो गया, सेंसेक्स हो गया। इन विषयों पर अक्सर पेपर में छठी यूनिट से काफ़ी प्रश्न आते हैं, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन ज़्यादा कवर किया जाता है। 7वीं यूनिट विज्ञान और पर्यावरण से है। इसमें करीब 10 टॉपिक दिए गए हैं, पर यह बहुत वास्ट है और इसमें कई सारे टॉपिक्स बहुत आर्बिट्री हैं। इनके प्रश्न या तो बहुत ही आसान आते हैं या बहुत ही कठिन, फिर भी आप एक नज़र डाल लीजिए। इकोलॉजिकल सिस्टम हो गया, न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, अब जैसे इस पर कभी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है और कभी कोई प्रश्न आया भी, आएगा भी, तो शायद ही वो किसी से बने। यूनिट 8 करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स की बात की जाती है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी प्लेस है, जो भी न्यूज़ में है वो देखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स हो गए। इसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। यूनिट 9 और यूनिट 10 को सिलेबस में कुछ वक्त पहले ही ऐड किया गया। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिट 9 है, इसमें नई ई गवर्नेंस के विषय में, इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स, ई कॉमर्स के विषय में, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पीएससी के फेवरेट टॉपिक्स बनते जा रहे हैं। 10वीं यूनिट राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं हैं, जिसे आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जिनसे करीब 8 से 10 प्रश्न बनते हैं और ये आमतौर पर आसान प्रश्न होते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सभी बड़े बड़े कमीशंस के बारे में पूछा जाता है। तो यह थी पेपर 1 की बात। पेपर 2 बहुत ही आसान है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें कुछ कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं। यह सिर्फ पासिंग नेचर का होता है। अगर आप पीएससी के लिए, राज्य सेवा के लिए जा रहे, अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जाएंगे तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 मिनट पॉज करके इस पर नज़र डाल लें। अब मैं चार्ट की बात करता हूँ जो मैंने शुरू में की थी। तो देखिए, यूनिट को अगर आप सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है एमपीजीके, इसकी 3 यूनिट्स हैं, पहली, तीसरी और 5वीं।
दूसरा है पॉलिटी, उसकी 2 यूनिट्स हैं, 6वीं और 10वीं। इन दोनों सब्जेक्ट्स का एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में करीब 60% वेटेज है अगर आप एमपी जीके और पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी के 6वें और 10वें यूनिट, 10वां मतलब आयोग वाला, उसमें 8 से 10 प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। इंडियन हिस्ट्री की 2nd यूनिट है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की 4th यूनिट है, साइंस एंड एनवायरनमेंट की 7th यूनिट है, करंट अफेयर्स की 8th यूनिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 9th यूनिट। तो कुल मिलाकर यह था हमारा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस। अब अगले वीडियो में किस यूनिट को किस तरीके से अप्रोच करना है और क्या क्या बुक लिस्ट होती हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें लिखकर बताएं, साथ ही साथ इसे लाइक करें। तब तक अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।